जय मसीह की प्यारे बच्चों, एक और नई कहानी के साथ आज मैं आपका स्वागत करती हूँ और मुझे आशा है कि इस कहानी से आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें और बताएं कि हम बाइबल की कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं और लोग भी सीखने पाए, है ना बच्चों। तो आज जो कहानी है वो कहानी नाम के ऊपर है ना। जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सबको एक प्यारा सा नाम दिया जाता है। कोई बेटा है तो उसका नाम बेटा के अनुसार होता है, कोई बेटी है तो उसका नाम बेटी के अनुसार होता है। और उसके बाद हम जब तक इस दुनिया में रहते हैं हमें उसी नाम से लोग जानते हैं, है ना। तो एक नाम जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा होना चाहिए, वो नाम इतना सुंदर होना चाहिए कि वो जब नाम बोला जाता है तो हमारे दिलों में खुशी आ जाती है। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम जानते हैं वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टोरी ऐसे इंसान की है कि जब वो पैदा होता है तो उसका नाम उसकी माता ने ऐसा रखा होता है कि वो नाम सुनकर वो कभी खुश नहीं होता। अगर सोच लो बच्चों, अगर आप में से किसी का नाम दुख है, दर्द है, वेदना है या पीड़ा है तो आप कितने दुखी होंगे कि मम्मी पापा आपने ऐसा नाम मेरा क्यों रख दिया। जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल जाती हूँ तो वहाँ लोग मजाक उड़ाते, देखो दुख आ रहा है, देखो वेदना आ रही है ना। तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर कोई ऐसा नाम हमारे लिए रख देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसे इतना पीड़ा से पैदा करती है, इतना दुख से, इतने दर्द से पैदा करती है कि उसका नाम ही याबेस रख देती है, जिसका अर्थ होता है दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना। और वो बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे देखो वो दुख जा रहा है, अरे वो देखो वो वेदना जा रहा है, देखो इसका नाम कैसा है। और सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो याबेस, जिसे इंग्लिश में जाबेस भी बोलते हैं, बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ, उदासी के साथ ना बड़ा हुआ। उसके चेहरे में हमेशा एक दुख होता था कि मम्मी आपने मेरा नाम ऐसे क्यों रख दिया। लेकिन वो बहुत दुखी होके रोता था, परेशान होता था और कहता था काश कि ये नाम मेरा नहीं होता। वचन कहता है, अगर हम पहला इतिहास 4:9 पढ़े और उसका 8 भी पढ़े वचन, तो हम इस बात को जानेंगे कि जाबेस की माता ने उसका नाम जाबेस रखा था और उसने बहुत ही पीड़ा से उसे उत्पन्न किया था, इसलिए वो उसका नाम ही पीड़ा रखती थी। लेकिन जाबेस जो था वो मन का बहुत दुखी, परेशान संसार से कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो निराश नहीं हुआ, वो प्रभु के पास गया। वचन कहता है कि याबेस ने क्या किया, याबेस जब हर लोगों से परेशान हो गया, अपने नाम को लेके मजाक उड़ाए जाते जाते वो थक गया, तब वो परमेश्वर के पास जाता है और वो कहता है बहुत ही आंसुओं के साथ और वो बहुत ही दुख के साथ कहता है परमेश्वर को, भला होता प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष देता। देखो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे समझ नहीं पाते, मेरा नाम याबेस है, मेरा नाम पीड़ा वेदना है और लोग मुझे दुख देते हैं। तो कहता है प्रभु भला होता कि आप मुझे आशीष देते और मेरे देश को बढ़ाते, मेरे जीवन को बढ़ाते, मेरा जीवन एक क्या होता समाज में ऊंचा हो जाता। और क्या होता प्रभु, तेरा हाथ मेरे पर होता। लोग सोचते हैं ये तो बेकार सा है, लेकिन प्रभु मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका हाथ मेरे ऊपर होता। प्रभु आप मुझे हर प्रकार की दुख और मुसीबत और बुराई से बचा के रखते, ताकि मैं इन सारी बातों से, लोगों के कमेंट से, लोगों के नेगेटिव ट्रोलिंग से प्रभु मैं परेशान नहीं होता। और वो कहता है कि आप सच में प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते तो कितना अच्छा होता। और वचन में क्या लिखा है कि जब उसने दुख और मुसीबतों को अपने जीवन के प्रभु को शेयर किया और प्रभु से आशीष मांगी, तो वचन कहता है उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। और ये भी लिखा है कि वो अपने सभी भाई बहनों
सबसे ज्यादा आशीषित और बरकतों से भरा हुआ बेटा बना, है ना। तो हम जानते हैं इस कहानी को, इस समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम भी आज के जीवनों में शायद दुख या मुसीबतों को झेल रहे होंगे। हो सकता है आप अपने स्टडीज में परेशान होंगे, आपके दूसरे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए होंगे, आपके फैमिली में आपको लगता होगा कि मैं बेकार सा हूँ, भले मेरा नाम जैबेस नहीं लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी बेकार सी है। लेकिन वचन कहता है कि जैबेस नाम जो दर्द और दुख को दिखाता है, वो एक ऐसा नाम बन गया जो खुशियों को दिखाने लगा। और उसके जितने भाई बहन थे खानदान में, सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, क्योंकि वो प्रभु के सामने अपने दुखों को शेयर किया और उससे आशीष मांगी। आज आपके जीवनों में जो भी समस्याएं हैं बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि आप भी अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएं और उनको शेयर करें। तो जैबेस का परमेश्वर जिसने जैबेस को दुख से लेके सुख में पहुंचा दिया, वो आपको भी दुख से लेके सुख में पहुंचा देगा, आपके जीवन के आंसुओं को पोंछ देगा और आपको सोसाइटी में बाकी सारे लोगों से अधिक सम्मान देके आपको आशीषित करेगा। तो हमारा जीवन भी जैबेस की तरह हो, हम अपने दुख और मुसीबत को देख के रोते ना रहे, लेकिन हम क्या करें, प्रभु के पास लेके जाए, क्योंकि प्रभु के पास हमारे सारे समस्याओं का क्या है, समाधान है। और वो हमें भी एक ऐसा नाम देगा जो सब नामों से अच्छा होगा और हमारा जीवन अपनी आशीषों से भरेगा। तो मुझे यकीन है बच्चों कि आज के बाद आपको जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगा, जब भी आप कुछ दुख को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ेंगे, तो उस दुख को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। यू विल गो, आप आगे जाएंगे और प्रभु को शेयर करेंगे प्रार्थनाओं में, और प्रभु आपके जीवन के हर एक दुख को क्या करेगा, सुख में बदल देगा और आपको भी जैबेस के समान आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की बच्चों।